जबलपुर में एक शख्स के व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से एक फोटो भेजी गई, जिसे क्लिक करते ही मोबाइल अपने आप हैक हो गया। कुछ ही देर में बैंक खाते से 2,01,000 निकल गए। ठगों ने फोटो में छपी लिंक के जरिए फोन पर एक ऐप डाउनलोड करवा दिया, जिससे ओटीपी और बैंक डिटेल सीधे उनके पास पहुंच गई। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत साइबर सेल और कोतवाली थाना पुलिस में की। कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले प्रदीप जैन 28 तारीख को अपने घर पर थे। सुबह करीब 9 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उनके व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी और पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? फोटो एक बुजुर्ग की थी। प्रदीप ने पहले मैसेज और कॉल को अनदेखा कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है मिस्टर प्रदीप हैं, वो जो है उनके मोबाइल पर एक वीडियो जो है वो डाउनलोड हुआ और ये उनके पास मैसेज था कि इस फ़ोटो को वो पहचान कर बताएं। जैसे ही वो डाउनलोड कंप्लीट हुआ, उसके कुछ समय बाद में उनके अकाउंट से 2,11,000 तकरीबन पैसा जो है वो ट्रांजिट हुआ था। इस घटना के बाद तत्काल जो है वो साइबर के पास आए थे और साइबर सेल जो हमारी जबलपुर की है, उसने तत्परता से उस पूरे प्रकरण को देखकर ये समझा था कि जो फ़ोटो डाउनलोड हुआ था एक्चुअली वो स्टगनिंग और फिशिंग दोनों के बीच का एक स्टेज है, जिसमें जो क्रूप लोग होते हैं वो थ्रू फोटोग्राफ्स के जरिए पीछे वो इस तरह के अपने जो बग्स और चिप्स रखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज आते हैं, जो ओटीपीज आते हैं, वो अपने आप उनको फॉरवर्ड हो जाते हैं। और इसी कारण जैसे ही उन्होंने वो फ़ोटो डाउनलोड किया, उनके सारे ओटीपी नंबर्स और मैसेजेस जो हैं वो कंसर्निंग हैकर्स के पास चले गए थे और इसी कारण उसने उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए तकरीबन जो है वो विड्रॉल किए हैं। पुलिस इस घटना को देख रही है और समझने की कोशिश किया जा रहा है कि ये विड्रॉल किस बैंक में हुए हैं और जल्दी ही इसको हम क्लियर कर देंगे। देखिए, मैं हमेशा से ये कहने की कोशिश करती रही हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे डीजीपी महोदय हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आने वाला समय है वो हम सब ई बैंकिंग पर हैं बेसिकली, और हमारी सोशल लाइफ भी सोशल मीडिया इंस्टा पर चलने लगी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके बेसिक्स को जानें। जब तक हमें मोबाइल के बेसिक फीचर्स को पता नहीं होगा, जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगी मोबाइल के संबंध में, हम इनसे प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी से अपील है कि जब भी वो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जब भी वो इंस्टा पे जाते हैं, उसके संबंध में रूल्स होते हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं, उसको ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ के ही इसका बचाव किया जा सकता है। ये जो घटना हुई है, इस तरह के पैटर्न पहले भी देखे गए थे। आपने देखा होगा कि कई बार आपको जो है वो मैरिज के इन्विटेशंस आ रहे थे और जैसे ही आप उन्हें डाउनलोड करते थे और आपका जो है वो मोबाइल का इन्फॉर्मेशन हैक हो जाता था। तो ये जो है नए नए तरह के पैटर्न्स के साथ अपराधी जो है नए नए तरह के अपराध कर रहे हैं और इन सब के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पुलिस हमेशा जो है अवेयरनेस शिविर चला रही है। जबलपुर के एसपी कार्यालय में अपनी गुहार लेकर पहुंचे दंपति मंजीत सिंह ने एसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि उनकी खेती की भूमि ग्राम उमरिया गोरा बाजार में है। जमीन के बाजू से रामपाल कुशवाहा की जमीन है, जिसका सीमांकन करने के लिए पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर आए हुए थे, जहां रामपाल कुशवाहा के साथ मिली भगत कर पटवारी ने उनकी 20 फीट जमीन काटकर रामपाल कुशवाहा के खसरे में चढ़ा दी और हमें अतिक्रमणकारी बता दिया। मैं एसपी साहब को कंप्लेंट देने के लिए आया था। मेरी जमीन जो कि ग्राम उमरिया गोराबाजार थाने में है, वहाँ पर पटवारी प्रशांत डोंगरे और राजस्व निरीक्षक गिरिजा शंकर गौतम, ये दोनों सीमांकन करने के लिए आए थे मेरी बाजू वाली ज़मीन की, जो कि 208/1 है, रामपाल कुशवाहा की है। तो उसका सीमांकन करने में इन लोगों ने बहुत बड़ी धांधली की है और बहुत बड़ा इन्होंने एक धोखाधड़ी किया है। वो धोखाधड़ी ये है कि इन्होंने 20 फीट ज़मीन, मेरी ज़मीन काट दी है और वो रामपाल कुशवाहा के खाते में वो दिखा दी है। अब इससे क्या हुआ है, जो सीमांकन रिपोर्ट में स्पष्ट दिखता है कि मेरी ज़मीन कटी हुई है और वो 20 फीट मुझे ही अतिक्रमण करता बता रहे हैं कि मैंने ही कब्जा किया हुआ है। और इसी के बिना पर ये लोग रामपाल कुशवाहा और उसका लड़का नवीन कुशवाहा अभी 2 दिन पहले आगे मेरी फेंसिंग तोड़ने लगे और खंबे गिराने लगे। जब वो खंबे गिराने लगे तो हमने खंबा गिराने से उनको रोका। मेरी वाइफ ने आके उनके सामने रोकने की कोशिश करी, तो जो नवीन कुशवाहा जो कि रामपाल कुशवाहा का लड़का है, उसने जोर से थप्पड़ मारा और कई थप्पड़ मारे, जिससे क्या हुआ, इनकी कान की जो बाली है, सोने की बाली, जो कि 25,000 रुपये के लगभग कीमत थी, वो गिर गई। और गिर गई कि क्या गिर गई, बेहोश हो गए। इनको कुछ पता नहीं चला कि गिरी क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि 3-4 और औरतें इनके आसपास झूमा झटकी कर रही हैं। तो उस बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनको कोई होश नहीं था। ये तो पटवारी कौन है और राजस्व पटवारी प्रशांत डोंगरे है, जो कि बरेला तहसील में है, और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो गिरिजा शंकर गौतम है, जो कि बरगी में पदस्थ है। वो ये दोनों एग्जैक्ट कौन सी जगह पे? एग्जैक्ट जगह ग्राम उमरिया बंडा बाबा पहाड़ी, जो कि गोरा बाजार थाने में है।
आज आप एसपी ऑफिस आए, जी क्या जी चाहते हैं? क्या हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ में मारपीट की गई है। हम लोग थाने में शिकायत करने के लिए गए थे, तो इन लोगों ने पूरी अपनी जो रामपाल कुशवाहा है, इसने पहले से ही वहाँ पर सब अपनी जो गलत जानकारी दे रखी थी कि हमारी ज़मीन है और हम लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। पहले से इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था। जब हम लोग थाने गए तो वहाँ जब वहाँ का टीआई है हाँ नहीं मरकाम, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी बात न सुनते हुए हम पर ही वो जोर जबरदस्ती करने लगे और मुझे उन्होंने अंदर बंद कर दिया और मेरा मोबाइल सब ले लिया। तो मेरी मिसेस ने किसी तरह से फ़ोन लगाया, हम लोग रात 3 बजे तक वहीं थे, तो उन्होंने फिर फ़ोन लगाया। जब वो लोग आए तो हमको फिर तब जाके हम लोग छूट पाए। मेरा नाम मनधीर सिंह, मेरा अपना एक प्राइवेट काम है। मैं जो महर्षि यूनिवर्सिटी में है कुछ एजुकेशन से संबंधित क्लासेस वगैरह लेता हूँ। जबलपुर में अप्रैल माह में शराब दुकानों के टेंडर्स होने के बाद शराब दुकानें खोली जाने लगी। वहीं चांडाला भाट में स्थित कई वर्षों से शराब दुकान का संचालित की जा रही थी। वहीं इस वर्ष भी उसी स्थान पर शराब दुकान खोली गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा रविदास समाज के साथ मिलकर शराब दुकान का विरोध कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उक्त दुकान को अन्य जगह शिफ्ट किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह दुकान संचालित हो रही है वहां पूरी चौधरी समाज की बस्ती व अन्य बस्ती लगी हुई है, जहां बीचों बीच शराब दुकान खुलने से महिलाओं को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। कलारी खुल रही है सामने, बिल्कुल मकानों के सामने खुल रही है। बच्चे निकलेंगे, बहू बेटी निकलेंगी वहां से, है तो कलारी है वो पड़े रहेंगे पी के। 10 फुट के पास ही पे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। और कहाँ से निकलेंगे? बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं क्या? बिगड़ रहे बच्चे, पहले पीढ़ी तो बिगड़ चुकी है, अब के बच्चे बिगड़ रहे ना, छोटे छोटे बच्चे। कलारी के माहौल सब अंदर रहती है, बहू बेटी नहीं निकल पाती हैं उधर। अकेले रहते हैं सब। अरे दारू वाले पी के वहीं नंगोही करेंगे, वहीं बैठेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो हम लोग कहाँ बैठे? क्या चाहती हो? हम बंद करे कलारी। नहीं करी तो हम लोग वहीं धरना धरेंगे, चाहे मर जाएंगे, जान दे देंगे, धरना धरेंगे जब तक नहीं सुनवाई होगी हम लोग का। सुंदरिया बाई। आज रविदास समाज जबलपुर के माध्यम से आज कलेक्टर महोदय से हम लोग मिलने आए थे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि चंडालवाटा क्षेत्र के अंतर्गत विगत कई वर्षों से शराब की दुकान खोली जा रही है, जो कि कृषि उपज मंडी के नाम से अलॉट की जाती है। और वह हमारी समाज के क्षेत्र की बस्तियों में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत खोलने का प्रयास किया जाता है। हमेशा वहीं खोली जाती है। इस बार रविदास समाज पूरी ताकत के साथ कलेक्टर महोदय से मिलने आया है और उस शराब दुकान बंद कराने के लिए हम लोगों ने पूरा दृढ़ संकल्पित होकर कलेक्टर महोदय से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम निश्चित इस क्षेत्र में शराब दुकान के लिए अन्य क्षेत्र में खोलने का प्रयास करेंगे। और ऐसा आश्वासन के साथ हमारे मांग ये है कि भाई हमारी क्षेत्र बस्तियों में ही क्यों, हमारा क्षेत्र वैसे ही दलित शोषित वंचित है और हमारे समाज की शिक्षा स्तर भी बहुत नीचे है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में कलेक्टर महोदय के माध्यम से दुकान खोली जाती है। हर बार यही हो रहा है हम लोगों के साथ। चंडालवाटा बस्ती जो चौधरी समाज की बस्ती है, हमारी कम से कम 15 से 20 हज़ार की खुद की हमारी रविदास समाज की बस्ती है। अन्य वर्ग भी रहते हैं, प्रतिष्ठित लोग भी रहते हैं, उन सभी को तकलीफ होती है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जैसे निकलेंगे कलारी का मुंह देखते हुए निकलेंगे क्या? स्कूल में हमारी जो बच्चे जाएंगी असामाजिक तत्व उस पर छेड़छाड़ कर सकता है, निश्चित होता आया है। और ऐसा हमारे लोगों के साथ बिल्कुल होती है। हमारे लोग नशे में लिप्त रहते हैं, रात दिन शराब के नशे में व्याप्त रहते हैं और वहाँ से उठना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों को, बहू बेटियों को निकलना मुश्किल होता है। माँ बहनें हमारे घर के बाहर आंगन में बैठती हैं, उनको भी दिक्कत होती है। उन्होंने जल्द से जल्द अलग करने का मांग नहीं, हम लोग तो बिल्कुल धरना में बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का जारी है समाज की ओर से और हम लोग प्रयास यही है कि ये शराब दुकान हटे यहाँ से। राकेश चौधरी। जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र में चोरी की रेत परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम देवरी में बिना नंबर की लाल रंग की ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रूप से रेत लोड कर ले जाया जा रहा था। मौके पर दबिश देने पर पुलिस ने ट्रैक्टर को रोका और चालक से पूछताछ की, जिससे अपना नाम करण चौधरी निवासी रमखिरिया बताया। आरोपी ने बताया कि वह अंकित गुप्ता निवासी आलगोड़ा के कहने पर ये रेत भरकर बेचने ले जा रहा था। पुलिस ने मौके से चोरी की गई रेत समेत ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया, जबकि अंकित गुप्ता फरार हो गया। जबलपुर गाजीनगर गोहलपुर में मकान का लेंटर देर रात्रि करीब 3:30 बजे गिरा, जिससे घर में सो रही महिला की मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बच्चे के पैर भी टूटने की खबर है, जिसका उपचार निजी अस्पताल में किया।